ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्साहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। रत्नकरण सावकाचार्य आचार्य देव सुमंतभद्र देव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। बहुत दिनों से हमने रत्नकरण सावकाचार्य का स्वाध्याय यानी कि संध्याकालीन का स्वाध्याय थोड़ा चुक गए थे। थोड़ी तबीयत भी खराब थी। ठीक है, तबीयत का तो कोई वो नहीं, लेकिन समझ लो कि भाई थोड़ी कमजोरी थी। लेकिन आज हमने नियम किया कि वापस चालू करेंगे। बीच में थोड़ा चल जाता है, वापस टूट जाती है लिंक। ठीक है, नहीं अभी करेंगे। रत्नकरण सावकाचार्य में छठा अधिकार भावना अधिकार है। भावना अधिकार में आचार्य देव ने जो धर्म है वो भावनामय है। तो जैन धर्म को देख लो, भावात्मक है। धर्म भाव रूपी धर्म होता है, क्रिया रूपी धर्म नहीं कहलाता। अंदर भावों की प्रधानता है। ऐसे भावना अधिकार में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें इसमें अपना ध्यान तप भावना है ना। तप भावना में 12 प्रकार के तप का है। इसमें ध्यान नाम का तप के ऊपर अपना चल रहा है। तो ध्यान भी 4 प्रकार के कहे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या है? पापमय है, यानी कि जीव को संसार में रखड़ने वाले हैं। संसारी जीवों को ये 2 ध्यान ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों को ये ही ध्यान होते हैं। क्या कहा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि संसारी जीवों को ही होते हैं। धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि को होता है और शुक्ल ध्यान मुनिराज को होता है। श्रेणी लगाते हैं, शुक्ल ध्यान में बैठते हैं और केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं और फिर केवल ज्ञान की सहयोग केवली और फिर अयोग केवली। बहुत ही महिमा आती है भैया। बहुत जबरदस्त जैन शासन है। जैन शासन यानी कि आत्मा में से परमात्मा बनने का मार्ग है। परमात्मा तो बनना है सबको, लेकिन आत्मा क्या चीज है, किसे आत्मा कहते हैं, कौन आत्मा है, क्या है, उसकी किसी को खबर नहीं है। यानी कि जिसको परमात्मा बनना है उसको पहले आत्मा हूं, अप्पा सो परप्पा, आत्मा ही परमात्मा बनता है। तो अपने आप को आत्मा और आत्मा की पहचान में यदि भूल है तो परमात्मा पना कहां से प्रकट होएगा? परमात्मा पना में कोई भूल नहीं है, याद रखना। परमात्मा तो परमात्मा ही है, परमात्मा पने में भूल नहीं है। भूल तूने आत्मा को समझने में भूल की है तो परमात्मा पना कहां से होएगा? ठीक है, अपना ध्यान की 4 प्रकार के ध्यान गए ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। प्रत्येक ध्यान के अंदर पेटा भेद 4 भेद है। जैसे आर्त ध्यान,
आर्त ध्यान में क्या है? अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और निदान जनित, रोग जनित, वो सब आर्त ध्यान के भेद है। वो सब बात हो चुकी थी। रौद्रानंदी ध्यान में भी वो भी बात हो चुकी है। उसके भी 4 भेद हैं, हिंसानंदी, मूर्छानंदी, स्तेयानंदी और परिग्रहानंदी। मेरे हिसाब से इसमें 3 ध्यान की बात, यानी कि हिंसानंदी के हिंसा करना वो तो पाप है ही, लेकिन हिंसा करके यानी कि पाप करके उसको आनंद मानना, पाप का भी पाप में आनंद मानना, भाई है होते हैं ऐसे जीव। तो हिंसानंदी, फिर मूर्छानंदी। मूर्छानंदी यानी कि चोरी करना वो पाप है, और पाप करके उसमें आनंद मानना। देखो मैंने कितनी मजबूताई से चोरी की, मैं पकड़ा नहीं गया, किसने मुझे देख नहीं लिया। और फिर आगे स्तेयानंदी। स्तेयानंदी, मूर्छानंदी का मतलब असत्य, झूठ बोलना वो पाप है, और पाप करके उसमें आनंद मानना। और स्तेयानंदी यानी कि औचौर्य, चोरी करना और चोरी में आनंद मानना। रौद्र ध्यान का फल नरक गति कह दिया। क्या बात करते हो? हाँ, रौद्र ध्यान का फल नरक गति है। आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति है, और कम आर्त ध्यान का फल मनुष्य गति भी हो सकता है, कम कषाय वाला हो। अपना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान की बात करनी है हमें। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में क्या बात लिखते हैं सदाशिव दास जी? पढ़ते हैं हम। ग्रंथ की रचयिता तो संबंधभद्र है, उनकी बहुत बड़ी टीका लिखने वाले सदाशिव दास जी हैं। मतलब इतनी बारीकाई और इतना विस्तृत रूपी टीका बहुत कम देखने में आती है, इतनी विस्तृत, और वो भी अपने जो चलती हुई भाषा में, लौकिक भाषा में लिखना। कितना विचार पूर्वक लिखते होंगे, कितना दृढ़ ज्ञान होएगा, वो एक दिखता है इसके अंदर से। रौद्र ध्यान का चौथा भेद है परिग्रहानंदी। परिग्रह कितने हैं? 24 प्रकार के भेद है ना। इसमें पहला तो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व नाम का सबसे पहला परिग्रह कहा, ये चीज मेरी है और उससे आनंद मानता हूं मैं। पकड़ना बात को भाई। पर द्रव्य कुछ भी तेरा नहीं है, पर द्रव्य का है, और तू है। देखो आगे पढ़ते हैं। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। अब चौथे परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान का स्वरूप कहते हैं। बहुत परिग्रह बढ़ाने के लिए, बहुत आरंभ करने के लिए चिंतन करना वह परिग्रहानंदी नंद रौद्र ध्यान है। बहुत परिग्रह बढ़ाने के लिए, बहुत आरंभ करने के लिए चिंतन करना वह परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। जो विषयों में राग तथा अभिमान के वश हुआ है, वह विचारता है कि ऐसा महल मकान हमारे रहने का बन जाए, कोई हमारा भाग्य फल जाए, तो अनेक चित्रशालाओं, सोने के खंबे, सोने की सांकलों से झूलने वाला झूले, अनेक ऋतुओं के कई महल, कोट, कंगूरे, गढ़, तोप, बड़े दरवाजे ऐसे सुंदर बनवाओ
कि मेरे आंगन की विभूति देखकर लोगों को आश्चर्य उत्पन्न हो जाए। अनेक बाग लगाओ, बागों में अनेक महल, जल के यंत्र, फुवारे, चादर, नदियों के दोहरा, कुंड, बावड़ी, कूप, द्रह, अनेक जल क्रीड़ा के स्थान, ग्राम क्रीड़ा के, भोजन करने के, नाटक गृहों के स्थान बन जाए, तब मुझे मनवांछित सफलता हो। क्या कहते हैं यहाँ पर? परिग्रह करना वो तो पाप है, और परिग्रह करके उसमें आनंद मानना, अपने आप को बड़प्पन मानना, जो चीज तेरी नहीं है वो चीज को अपना मान के उसमें आनंद करना, लीला लहर करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, गाड़ी लाड़ी वाड़ी सब कुछ है और उसमें अपने आप को बहुत बड़ा समझना, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? परिग्रह तो भाई तेरे पुण्य के उदय से जो है वो आया है, रुपया, पैसा, घर बार, सुंदर पत्नी, पुत्र, कोई हिसाब से सोना चांदी, वो सब आए हैं। वो बहिरंग परिग्रह हुआ ना। अंतरंग परिग्रह में तो मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ कषाय, बराबर है। तो ये सब परिग्रह तो है, परिग्रह है, बाहर में सब दिख रहा है, उससे अपने आप को बहुत बड़ा मानना। मैं देखो मैं कितना ताकत वाला हूं, मेरी कितनी चलती है, ऐसा मानना, वो आनंद मानना, इसका नाम है परिग्रहानंदी। परिग्रह में आनंद मानना, जो चीज अपनी नहीं है वो चीज को अपना मानकर खुश खुश होना, अंदर अंदर में मुस्कुराना। मुझे इसके बारे में पारितोषिक मिलेगा, इतना पैसा इकट्ठा किया है, इतना महल बनाया है, इतना सुंदर महल बनाया है, इतने बाग बगीचे बनाए हैं, उससे मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? हाँ, मुनिराज है ना, मुनिराज मंदिर बनाने के लिए कहते नहीं है, क्या बात करते हो? हाँ, मंदिर बनाने के लिए पुण्य तो काम है, लेकिन मंदिर बनाते वक्त, मंदिर के सामने, मंदिर के वक्त, मंदिर बन जाने के बाद भी पाप का कार्य होएगा तो वो भागीदार कौन बनेगा? आपके भागीदार मुनिराज नहीं बनते। ये तो मुनिराज की बात हो गई। बोले बोले मंदिर बनाने की परमिशन मुनिराज नहीं देते, हाँ में हाँ नहीं मिलाते। तुमको बनाना है, मुझे मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम्हें बनाना तो बनाओ, बाकी मुझे मंदिर की जरूरत नहीं है। इस तरह से छूट जाते हैं कौन? मुनिराज। और यहाँ पर तो मंदिर बनाने की बात जाने दो, लेकिन महल बनाया, कुआ बावड़ी खोदी, बहुत बहुत बड़े बड़े तालाब बनाए, क्रीड़ा केंद्र खोले, बाग बगीचे बनाए, उसमें महल बनाए, तो ये सब बनाने में कितना पाप लगेगा भाई? ये सब बनाने में कम पाप लगेगा क्या तेरे को? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अनेक ऋतुओं के फल फूल हमारे सामने रखे जाए और मेरे महल मकान में स्वर्ण रूपमय वस्त्रमय अनेक सामग्री हो, उसको दूसरे लोगों के लिए यहाँ नहीं हो, वह प्राप्त हो, मैं धन्य हो जाओ, वह परिग्रहानंद है। परिग्रह है और परिग्रह में आनंद है।
ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। परिग्रह है और परिग्रह में आनंद करना। देखो आगे शरीर संबंधी वो सब बात करते हैं। ये सब क्या है, बहिरंग परिग्रह की बात ज्यादा चल रही है इसमें। देखो, मेरे शरीर का अद्भुत रूप देखने को हजारों स्त्री पुरुष बहुत अधिक अभिलाषा करे, ऐसी चाह है कि नख से लेकर शिख तक हीरो के आभरणों को जोड़े हो, पन्ना के माणिक के इंद्रनील मणि के मोतियों के बहुमूल्य आभरण हो। इस संपदा की बढ़ाने वाले बहुत कोमल बहुमूल्य वस्त्र हो, अनेक प्रकार के स्वर्णमय रत्नमय चांदीमय उपकरण हो, कोमल सुकुमार अंगों वाली, अपने लावण्य से देवांगनाओं को जीतने वाली शीलव्रती, प्रिय हित वचन सहित प्रेम की भरी स्त्रियां साथ में हो, आज्ञाकारी सूरवीर धैर्यवान विद्यावान विनयवान यशस्वी पुत्र हो, अपने मन के अनुसार इच्छित कार्य के करने वाले महाचतुर युक्त प्रवीण स्वामी भक्त सेवक हो, सभी लोगों से अधिक ऐश्वर्य परिवार विभूति होने का चिंतन करके आनंद मानना तथा जैसे जैसे अपनी धन संपदा बढ़ती जाए उसका आनंद मानना, वह परिग्रहानंद है। बहुत ही गंभीर बात है, पाप करना और पाप में आनंद मानना, झूठ बोलना और झूठ में आनंद मानना, चोरी करना और चोरी में आनंद मानना, हिंसा करना और हिंसा में आनंद मानना, बहुत ही बड़ा पाप है। और ये पाप का जो पाप है वो पाप का फल क्या है, नरक गति है। देखो, अपने ग्रह में स्वर्ण का, चांदी का, कौसे का, पित्तल का, लोहे का, तांबे का, पत्थर का, लकड़ी का, चीनी का, कांच का, मिट्टी का, कागज का, कपड़े का जो भी परिग्रह बढ़े, कोई दे जाए, किसी का रह जाए, धन से खरीद कर आ जाए, उस परिग्रह को देखकर हर्ष बढ़ाना, आनंद मानना, परिग्रह बढ़ने से अपने को ऊंचा मानना, वह समस्त परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। पुत्र अनि अधिकार बढ़ता सुवद्युते तो कहो, मतलब ये सब बढ़ने से तेरे में क्या बढ़ा, तेरे आत्मिक गुणों में क्या बढ़ा, वो बात है ना। तेरे आत्मिक गुण में बड़ा हो और तू हर्ष मनाए, आनंद मनाए तो बात अलग है। बाहर की चीजों में बढ़ा, वो तो बाहर की चीजों बाहर में बढ़ा है ना, तेरे में क्या बढ़ा है। बहुत ही गंभीर बात है। ऐसा भी चिंतन करता है कि किसी की जमीन जगह मुझे मिल जाए, इसकी जीविका मेरे पास आ जाए तथा अमुक के आगे भविष्य में कोई कार्य करने लायक नहीं है, यदि वह मर जाए तो उसकी जीविका में संपदा में मेरा अधिकार हो जाए, उसके बालक पुत्र असमर्थ स्त्रियों का तिरस्कार करके दूर हटाकर मैं अकेला निष्कंटक संपदा भोगूं, ऐसी अभिलाषा करना परिग्रहानंद है। दूसरे का गड़बड़ करके उसका गड़बड़ हो जाए और मुझे उसकी चीज मुझे मिल जाए। पर की राज्य संपदा, धन, जमीन, जगह, आजीविका, सुंदर स्त्री, आभरण, हाथी, घोड़े आदि जबरदस्ती छीन लेने की बुद्धि का, शरीर की सहायों का कपट रूप झूठा उपाय, पुरुषार्थ इत्यादि बल
पाने का अपने को बड़ा आनंद मानना, वह सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। ये सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है भैया। बहुत ही खतरनाक है रौद्र ध्यान। यह रौद्र ध्यान अनेक बार नरक प्राप्त कराने वाला है, अनंत बार तिर्यंचों के घोर दुख का, अनेक बार भवों में कुमानुष, घोर दरिद्र, घोर रोगों का उत्पन्न कराने वाला जानकर उसका दूर से ही त्याग करो। यह रौद्र ध्यान कृष्णलेशा के बल सहित है, पंचम गुणस्थान तक होता है, परंतु सम्यक दृष्टि अव्रति गृहस्थ के तथा व्रतधारी श्रावक के नरकादिक का कारण रौद्र ध्यान नहीं होता। पंचम गुणस्थान तक होता है रौद्र ध्यान, लेकिन सम्यक दृष्टि अव्रति गृहस्थ के तथा व्रतधारी श्रावक के नरकादि का कारण रौद्र ध्यान नहीं होता। किसको? सम्यक दृष्टि को, पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को नरक का टाका नहीं बंधता, चाहे कितना भी वो रौद्र ध्यान कर ले, तो सम्यक दर्शन वम जाए, सम्यक दर्शन चला जाए, फिर क्या होएगा वो पता नहीं। फिर वो नरक में भी जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के वक्त में वो चीज हो सकती नहीं है। किसी काल में ऐसा होता है कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने में, अपने रहने के लिए मकान बनवाने में, न्याय मार्ग से जीविका में लाभ होने के कार्यों के चिंतन में भी हिंसा होती है। उनको पाप का कारण खोटा कार्य जानकर आत्मनिंदा भी करता है, तो भी अपने आरंभ के कार्यों में कुछ हर्ष होता ही है। अपना न्याय मार्ग से प्रामाणिक परिग्रह प्राप्त होने पर हर्ष होता ही है। अपने धन को चोर आदि नहीं हरण कर सके, इसलिए अपनी संपदा की रक्षा के लिए झूठ कपट करते हुए अन्य जीवों के प्राण धन आदि हरण करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। अपनी रक्षा के लिए कपट के आड़ी ढाल करता है, किंतु अन्य के घात के लिए कपट झूठ की ढाल तलवार नहीं करता। इसलिए श्रावक को जो नरक आदि कुगति का कारण है, ऐसा रौद्र ध्यान का अभाव नहीं होता। इसलिए श्रावक को जो नरक आदि कुगति का कारण है, ऐसा रौद्र ध्यान का अभाव नहीं होता। रौद्र ध्यान का अभाव श्रावक को नहीं होता, यानी सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता। रौद्र ध्यानी के बाह्य लक्षण कैसे कैसे होते हैं? देखो, स्वभाव से ही क्रूरता होता है, पर को कठोर दंड देना, निर्दयीपना, अति कपटीपना, सभी के दोष ग्रहण करना इत्यादि भाव होते हैं। बाह्य में नेत्र लाल करना, भ्रुकुटी चढ़ा लेना, भयानक आकृति, वचन में दुष्टता इत्यादि बाह्य चिन्ह है। क्षयोक्षम भाव है, अंतर्मुहूर्त काल के बाद में अन्य हो जाते हैं, अन्य हो जाते हैं। देखो क्या क्या कहा, स्वभाव से क्रूर होता है वो, पर को कठोर दंड दे देता है, निर्दयी बना है, दया नहीं रहता है उसको, अति कपटी बना है, सभी के दोष ग्रहण करना इत्यादि भाव होते हैं। गुण ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन दोष ग्रहण करेगा। देखो, इसने ये किया, उसने ये किया, लेकिन उसने ये भी किया है, एक गुण उसके ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन अवगुण जल्दी ग्रहण करेगा। बाह्य में नेत्र लाल, ऐसा क्रोध करेगा, भ्रुकुटी चढ़ा लेगा, भयानक आकृति कर लेगा, वचन में दुष्टता कर लेगा इत्यादि बाह्य चिन्ह है। क्षयोक्षम भाव है, अंतर्मुहूर्त काल है, बाद में अन्य हो जाते हैं। अंतर्मुहूर्त काल है, बाद में अन्य हो जाते हैं। आई बात समझ में? रौद्र ध्यान बहुत अर्ध ध्यान से भी खतरनाक है। रौद्र ध्यान पाप करना, और पाप देखो, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह,
चारों चार प्रकार के पाप करना और पाप करके उसमें आनंद मानना। कुशील सब में आ गया, हिंसा में भी कुशील आ गया, झूठ में भी कुशील आ गया। आई बात है? तो ये पाप का फल तो नरक ही है, ऐसा समझ लेना। इस तरह चार प्रकार के आर्त ध्यान तथा चार प्रकार के रौद्र ध्यान का त्याग करने के पर धर्म ध्यान होता है। इन्हें त्यागे बिना धर्म ध्यान की वासना अनादि से नहीं हुई। अतः धर्म के इच्छुक को दोनों दूर ध्यान का स्वरूप समझकर अपने आत्मा में ऐसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के भाव कभी नहीं होने देना चाहिए, कभी नहीं होने देना चाहिए। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के ध्यान कभी होने देना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपना इस बात यहाँ पर पूरी हुई है। धर्म ध्यान के भेद, धर्म ध्यान और उसके भेद की बात कल से प्रारंभ करेंगे, कल से कंटिन्यू होएगा, फिक्र मत करना, अभी अभी होएगा, कंटिन्यू होएगा। इस तरह अभी की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना 7 बार है।